जय हिंद। आप सभी को आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं आज मध्य प्रदेश के पर्यटन का भाग 3। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे देखे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये उन चुनिंदा क्वेश्चनों से लेके बनाया गया आज का वीडियो है जो अभी तक व्यापम में पूछे गए हैं। हालांकि हमारे सभी वीडियो में कंटेंट वही होता है जो व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ किले, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है गिरनौरगढ़ का किला। हम इसे याद भी करेंगे, ठीक है। तो गिरनौरगढ़ का किला, गिरनौरगढ़ की पहाड़ियाँ जो स्थित है वह स्थित है भोपाल और रायसेन के एरिए में। और गिरनौरगढ़ का किला भी कई बुकों में देखने के लिए मिलता है, भोपाल में स्थित है, लेकिन ये एक्चुअली जो प्रेजेंट है ये है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह है रायसेन में। कहाँ पे स्थित है? रायसेन में। कभी किसी को गलत राय नहीं देना, नहीं तो वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो गिरनौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? रायसेन में। और जब वो गिर जाता है तो उसका दोबारा उदय होता है। उदय वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? उदय वर्मन ने बनवाया था। मदन महल का किला, मदन महल का किला, मदन महल स्टेशन जबलपुर में स्थित है। तो मदन महल का किला किसने बनवाया है? मदन शाह ने बनवाया है और यह जबलपुर में स्थित है। बांधवगढ़ का किला, बंधे होते हैं भाई भाई एक दूसरे से रिश्ते से, तो इसे भाई का किला भी कहा जाता है। और दोनों भाइयों को ये वरदान दिया जाता है कि आपकी उम्र बढ़े। यह स्थित कहाँ पर है? उमरिया में स्थित है। भाई के किले के नाम से जाना जाता है। बांधवगढ़ कहाँ पर आता है? बघेलखंड में आता है। और बघेलखंड में पाए जाते हैं सफ़ेद शेर। ऐसे शेर मानो जैसे दूध से निकले हो, क्षीर सागर से निकल के आए हुए हो। तो क्षीर सागर कुंड भी कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ में स्थित है। यह एक चमत्कार है अपने आप में। तो चमत्कार योगी की समाधि भी कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ में स्थित है। अगला है मकड़ई का किला। मकड़ई को ऐसे रिलेट कर दे, मकड़ी है ना, मकड़ी और हरदा। हरदा को कैसे रिलेट करें? हरदा का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ की सारी जनसंख्या हर ली गई। सारी जनसंख्या क्या कर ली गई? हर ली गई। तो जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है? वह है हरदा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मकड़ी फैल गई। ऐसे याद कर लो। तो मकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? हरदा। और बनवाया किसने था? मकरंद शाह। राजा अमन का महल, अमन का महल है पन्ना में। फिर रानी महल, रानी महल को बघेलन महल के नाम से भी जाना जाता है। मंडला आता है बघेलखंड में। रानी महल गोंडवाना साम्राज्य की बहुत अच्छी स्थापत्य कला का नमूना है। तो रानी महल कहाँ स्थित है? मंडला में स्थित है। मंडला में रानी महल के साथ साथ राय भगत की कोठी, अष्टफलक महल भी स्थित है। मोती महल भी कहाँ पर स्थित है? मंडला में स्थित है। एक मोती महल ग्वालियर में भी स्थित है। तो मंडला का जो यह मोती महल है ये हृदय शाह ने बनवाया था। यह रामनगर में स्थित है। ये हृदय शाह की जो राजधानी थी वह रामनगर में थी। और ये रानी महल का जो निर्माण कराया था नरेंद्र शाह ने करवाया था। अब देखते हैं संभलगढ़ का किला। संभलगढ़ का किला रहना हमें कैसे पड़ता है? संभल संभल के रहना पड़ता है। रहना पड़ता है मुरैना, रहना पड़ता है मुरैना। तो संभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है। अब देखते हैं सतखंडा महल। हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? खंड खंड में होते हैं। कैसे होते हैं? खंड खंड में होते हैं। तो सतखंडा महल कहाँ पर स्थित है? दतिया में स्थित है। इसका निर्माण कराया था वीर सिंह जोदेव ने। नौखंडा महल, नौखंड, यह स्थित है चंदेरी में। कैसे याद करेंगे? चंदेरी के जो किले में जौहर कुंड स्थित है वहाँ पे रानियों ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। जब जौहर कर लेंगी तो आग लगेगी उनमें, तो उनके क्या हो जाएंगे? खंड खंड हो जाएंगे, ठीक है। और उन खून भी बहुत बड़ा मात्रा में निकलेगा। तो खूनी महल भी कहाँ पर स्थित है? चंदेरी में स्थित है। नरवर का किला या नरवर का महल, ये महाभारत समय के राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा के लिए विख्यात है। राजा नल से हम पानी निकालते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। तो नरवर का किला कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। मंदसौर का किला,
मंदसौर का किला बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कैसे रिलेट करेंगे? अलाउद्दीन जो था वो मंदबुद्धि का था, ऐसे याद कर लेते हैं। पद्मावती के पीछे भरी दोपहरिया में बैठा था वो उन्हें देखने के लिए, मूवी में आपने जैसा कि देखा है। तो मंदसौर में अलाउद्दीन खिलजी का किला, मंदसौर जो है मंदोदरी के नाम पे पड़ा है, मतलब एक तरीके से यह रावण की ससुराल है। रावण किसका भक्त था? शिव जी का भक्त था। तो शिवना नदी कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में स्थित है। सारे भाइयों को उसने मरवा दिया था अपने। भाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? मंदसौर पर स्थित है। लेकिन भाई का किला कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ में स्थित है। खान दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी खान था, खान दरवाजा बोल सकते हैं। मंडी दरवाजा, मंडी प्रणाली किसकी सबसे अच्छी थी इतिहास में? तो वो किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो मंडी दरवाजा भी कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। महादेव दरवाजा, जैसा कि बताया रावण किसकी पूजा करता था? महादेव की। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक पशुपतिनाथ का एक लौता मंदिर है, जो कि काठमांडू वाले पशुपतिनाथ के मंदिर से मूर्ति उनकी मिलती जुलती है। तो वो भी कहाँ पे स्थित है? मंदसौर में। हिंगलाजगढ़ का किला, हींग किसी सब्जी में डालो तो हींग की खुशबू कैसी आती है? मंद मंद आती है। मंदसौर में स्थित है हिंगलाज का किला। फिर आगे देखा जाए, यह जो हिंगलाज का किला है परमार शासकों ने बनवाया था। आगे देखते हैं बच्चों, गोहद का किला। गोहद, जब किसी बात को लेके हद हो जाती है तो लोग अटक जाते हैं और भिड़ जाते हैं। तो अटेर का किला और गोहद का किला कहाँ पर स्थित है? भिंड में स्थित है। और बनवाया किसने था? महिपाल ने बनवाया था। चंबल नदी के किनारे स्थित है अटेर का किला। अब ये कुछ मकबरे हम देखते हैं, जहाँ पर ग्वालियर में किस किस महान हस्ती का मकबरा या समाधि स्थित है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तानसेन का मकबरा, क्योंकि तानसेन मध्य प्रदेश में संबंधित थे रीवा से और बेहट नाम की जगह से, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। बेहट से ये ताल्लुक़ रखते थे। रीवा के राजा ने इन्हें अकबर के दरबार में दिया था, लेकिन यह रहते कहाँ पे थे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में किसका मकबरा है या किसकी समाधि है? तानसेन की समाधि है। और तानसेन के गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस की समाधि भी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। एक फूल सी महिला रानी जो 1857 की क्रांति में बहुत लड़ी थी ह्यूरोज की सेना से, ह्यूरोज के विरुद्ध। मरने के बाद ह्यूरोज तक ने ये कहा था कि 1857 की क्रांति में एक ही महिला मर्द की तरह लड़ी, वह थी कौन? लक्ष्मीबाई। तो यह MPPSC 2019 का क्वेश्चन था। इसमें से किसकी समाधि को फूलबाग के नाम से जाना जाता है? तो लक्ष्मीबाई की समाधि को फूलबाग के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन थी? झलकारी बाई। तो झलकारी बाई की भी समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। शिवपुरी में किसकी समाधि स्थित है? तो सिंधिया परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। संख्या राजे सिंधिया की समाधि, तात्या टोपे की समाधि, और पीर बुधिन, शिवजी कौन थे? पीर थे। तो पीर बुधिन की समाधि भी कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। मंडला, मंडला में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह महारानी अवंतीबाई ने किया था, जिसे रामगढ़ की रानी कहा जाता है। और इनके साथ गिरधारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी। इन दोनों की समाधि कहाँ पर स्थित है? मंडला में स्थित है। बैजू बावरा की समाधि, बावरा कौन हो गया था? अशोक अपनी माँ के पीछे बेताब हो गया था, और इतना बावरा हो गया था कि उसने कलिंग युद्ध कर मारा, इतना बड़ा है ना, इतने लोगों का संहार कर डाला, बावरा हो गया था। तो बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर। ये बैजू बावरा थे कौन? तो ये ग्वालियर के राजा के यहाँ क्या थे? ध्रुपद गायन वाले गायक थे, और 1613 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बाजीराव पेशवा का जो मृत्यु हुई थी, मूवी आप सभी ने देखी होगी, ये रावलखेड़ी में हुई थी, नर्मदा नदी के किनारे। काना बाबा की समाधि, कई बुकों में यह होशंगाबाद मिलता है, कई बुकों में हरदा मिलता है, लेकिन MPPSC ने इसका जो आंसर लिया है वह लिया है हरदा। तो हम उसे ही याद करेंगे, काना बाबा, ऐसे बाबा जो काने हैं, हर लिया है उनके कान को। तो काना बाबा की समाधि कहाँ पे? हरदा शोडलपुर में। सुनाई नहीं देता? शोडलपुर में। अब्दुल्ला चंगेज खां का मकबरा, चंगेज खां जो था वो बहुत धारदार हथियारों से लड़ता था, धारदार सेना के साथ लड़ता था। तो इसकी समाधि कहाँ स्थित है? धार में उपस्थित है। फिर
कबरा की गुफाएं, किसी को गलत राय नहीं देना, नहीं तो वो गड़ जाएगा कबर में तो रायगढ़, ठीक है, और कबर में गढ़ा दिया जाता है रायगढ़। मध्य प्रदेश पर्यटन जो निगम है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, हम देख चुके हैं पहले पार्ट में। मुक्तागिरी किससे संबंधित है? बैतूल से संबंधित है। बैतूल की बातों में हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। कैसी बातों में? बैतूल की बातों में, फालतू की बात में हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश का वह स्थान जहां सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट निकलता है वह कौन सा है? बैतूल। यह एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। और बैतूल की बातों से बात करने से अच्छा मुक्त हो जाना चाहिए। तो मुक्तागिरी कहाँ उपस्थित है? बैतूल में उपस्थित है। कन्नरगढ़ का दुर्ग, कन्नर को ऐसा रिलेट कर दो कान्हा, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान के छोटे छोटे दांत थे, जब वो छोटे थे कान्हा, तो दतिया में स्थित है। सेवड़ा के राजा ने ऐसे बनवाया था पृथ्वी सेन ने। सोनागिरी, सोना किस कलर का होता है? पीले कलर का, तो पीताम्बर पीठ, दांत भी किस कलर के होते हैं? पीले कलर के, तो पीताम्बर पीठ और सोनागिरी भी कहाँ पे स्थित है? दतिया में स्थित है। गोमटगिरी, गोमटगिरी कहाँ स्थित है? इंदौर में। फिर उसके बाद पुष्पगिरी देखा जाए तो सोनकच्छ में उपस्थित है, सोनकच्छ है देवास में। देवों के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, तो पुष्पगिरी कहाँ उपस्थित है? सोनकच्छ में। 52 गजा में आदिनाथ की 52 फीट की मूर्ति है, प्रतिमा है, जिसके कारण यहाँ पे बड़वानी नाम जिले का पड़ा है। दादा दुनी वाले बाबा, ये गांजा पीते थे, ऐसे रिलेट कर लें। और ये जो गांजा पीते थे तो खंड खंड में पीते थे, खंडवा में गांजा होता है, खंडवा में उपस्थित है। महेश्वर का पुराना नाम महेशमती था, जो कि बाहुबली मूवी में नाम लिया गया है। और यह चेदी वंश की चेदी महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के जो स्रोत है अंगुत्तर निकाय, कौन सा? अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। भोपाल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? यह सवाल एमपीपीएससी में और व्यापम के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यह सैफ अली खान की दादी कुदसिया बेगम ने बनवाई थी। 1937 में इसका निर्माण किया गया था। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के पुरातत्व के स्थल पे सीधे सीधे एक नज़र, जो अपन पढ़ चुके हैं। तो देखा जाए बिलौआ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बिल में घुस जाते हैं कहाँ पे? चंबल संभाग में, ग्वालियर में डाकू लोग, तो बीहड़ है यहाँ पे। तो बिलौआ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में उपस्थित है। पीताम्बर फीट, पीताम्बर मतलब पीला कलर, किसका? दांत का, दतिया में। छतरपुर में उपस्थित है खजुराहो, सबको याद है। टीकमगढ़, टीकमगढ़ में नहीं, नेवाड़ी में अब आता है ओरछा। तो ओरछा का महल बेतवा नदी के किनारे है। वीर सिंह बुंदेला या रुद्र देव ने बनवाया था, रुद्र प्रताप सिंह ने। यहाँ पे जहांगीर महल भी है। सागर में सती प्रथा का एक अभिलेख मिला है, ऐरण अभिलेख। याद कैसे करेंगे बेटा? देखो बहुत आसान है। सती प्रथा में क्या होता है? सती हो जाती है महिला, आग लगा लेती है खुद को। जब वो आग लगाएगी खुद को तो उसकी हड्डियाँ ऐड़ जाएंगी और फिर उसको हमको सागर में विसर्जित करना पड़ेगा। तो सागर में क्या है? सती प्रथा अभिलेख है। और यह था भानुगुप्त का, आग कैसे लगती है? भन बना के, तो भानुगुप्त का सती प्रथा अभिलेख। सतना में 2 पौराणिक स्थल हैं, कौन कौन से? चित्रकूट और मैहर। मैहर में माता रानी का मंदिर है, शारदा माँ का। और चित्रकूट में क्या उपस्थित है? चित्रकूट में देखा जाए तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय उपस्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? रीवा नदी, रीवा में बीहड़ नदी पर व्यवस्थित है। सिंगरौली में माड़ा की खदान, माड़ा की गुफाएं हैं। माड़ा बौद्ध कालीन से संबंधित है यह गुफाएं। उमरिया, बांधागौड़ हमने पढ़ा। अनूपपुर, अनूपपुर में है अमरकंटक, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। फिर उसके बाद देखते हैं जबलपुर। जबलपुर में संगमरमर की नगरी जबलपुर, जो कि भेड़ा घाट है। और होशंगाबाद में पचमढ़ी की गुफाएं हैं, सबको पता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी। आदमगढ़ की गुफाएं भी कहाँ पे अवस्थित है? होशंगाबाद में उपस्थित है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व था और पन्ना दूसरा और अचानक मार तीसरा। मध्य प्रदेश में 3 बायो रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के अंडर में है। और पूरे भारत का सबसे बड़ा जो बायो रिजर्व है वह है पन्ना। पन्ने कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, तो पन्ना में अवस्थित है। रायसेन में, राय बोलना चाहिए, राय देना चाहिए सच बोलने की, तो सांची
कहाँ उपस्थित है? रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं भी कहाँ पे उपस्थित है? रायसेन में। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी उपस्थित है रायसेन में। भोजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े शिव जी की क्या है? मूर्ति है। ये भी कहाँ पे उपस्थित है? रायसेन में उपस्थित है। अब बात करते हैं खंडवा की। खंडवा में एक ज्योतिर्लिंग है, कौन सा? ओमकारेश्वर। और यहाँ पे हनुवंतिया टापू भी उपस्थित है। खरगोन में उपस्थित है ममलेश्वर। ममलेश्वर महेश्वर का पुराना नाम है। यह भी क्वेश्चन व्यापम में पूछा जा चुका है कि ममलेश्वर कहाँ उपस्थित है, तो ममलेश्वर कहाँ उपस्थित है? खरगोन में उपस्थित है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में 3 स्थान ऐसे हैं जो ताम्र पाषाण से संबंधित हैं। एक है नावदा टोली, एक है कायथा जो कि उज्जैन में है, और एक है नागदा। तो देखिए याद कैसे करेंगे अपन। खरगोन को ऐसा रिलेट करो, खरगोश। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खरगोन में। कपास कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का। खरगोश भी किस कलर का? वाइट कलर का। तो खरगोन में उपस्थित है कपास अनुसंधान केंद्र। और ये जो खरगोश होते हैं कैसे चलते हैं? टोली में चलते हैं। तो नावदा टोली भी कहाँ पर स्थित है? ये उपस्थित है आपके खरगोन में। 52 गज की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? बड़वानी में। धार, बाघ के जो नाखून होते हैं कैसे होते हैं? धारदार होते हैं। और यह बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में है। बाघ शिकार करने आता है तो कैसे आता है? गुप्त रूप से आता है। तो किसने बनवाई थी? गुप्त वंश के शासकों ने बनवाई थी। विदिशा में शुंग वंश के राजा थे भागभद्र, जिनके समय पे हेलियोडोरस आया था। ठीक है। और ये हेलियोडोरस जो था ये यूनान से आया था। सनातन धर्म के बारे में इसने बताया था। यहाँ गरुड़ स्तंभ है। ठीक है। और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? विदिशा में स्थित है। याद कैसे करेंगे? विदेश जाते हैं लोग अपना उदय करने के लिए, तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ उपस्थित है? विदिशा में उपस्थित है। उज्जैन में सबको पता है महाकालेश्वर मंदिर। भृतहरि की गुफाएं। कायथा ये वो ताम्रपाषाण कालीन के समय का स्पॉट है। और इसी के साथ साथ है नागदा। कायथा का क्वेश्चन यह भी आया है कि यह किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे है। लेकिन जो नागदा उज्जैन में ही है, यह चंबल नदी के किनारे है। जंतर मंतर कहाँ व्यवस्थित है? तो जंतर मंतर कहाँ पर है? उज्जैन में है। सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। अब देखते हैं ग्वालियर के किले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करते हैं। जैसे ग्वालियर का जो किला है इसे किलों का सरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वालियर के किलों को किलों का सरमौर, किलों का रत्न। भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी किसने? बाबर ने दी थी। और यह 525 में ईस्वी में बना था। कब बना था? 525 ईस्वी में यह बना था। ठीक है। और ग्वालियर की स्थापना 8वीं सदी में सूरज सेन ने की थी। किसने की थी? सूरज सेन ने की थी। नाम जो ग्वालियर का रखा था वो गावल ऋषि के नाम पे रखा गया था। यहाँ पे निम्नलिखित राजाओं ने शासन किया, जिसमें से राजपूत, पाल, प्रतिहार जैसे वंशों ने। ये इस लाइन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में राजपूत भी थे, पाल भी थे और प्रतिहार भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक तो था। वो 1196 में उसने ग्वालियर जीता था और उसी समय वो गद्दी पे भी बैठा था। 1231 जो कि कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश था, गुलाम वंश का दूसरा शासक, जिसने वास्तविक फाउंडर जिसे कहा जाता है दिल्ली का, उसने दिल्ली को राजधानी बनाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को। तो इल्तुतमिश ने भी ग्वालियर के दुर्ग को 1231 में जीता था। महाराजा देवराम ने ग्वालियर में तोमर वंश की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? तोमर वंश की नींव रखी थी। तोमर वंश जो था आपको पता होना चाहिए, मानसिंह थे तोमर वंश के राजा, जिन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था अपनी पत्नी मृगनयनी के गुजरने पे। 1736 में जाट राजा भीम से राणा ने किले पे अपना आधिपत्य कर लिया, लेकिन 1779 में मराठाओं द्वारा इस पे अपना आधिपत्य ले लिया गया।
इसमें 5 दरवाजे हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आलमगीर, हिंडोला, चतुर्भुज, हाथीफोड़ और गुजरी। इसको याद करने का तरीका भी मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। और 11वीं सदी में सहस्त्र बाहु मंदिर, जिसे सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये बनवाया गया था, राजा महीपाल के द्वारा बनवाया गया था। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि व्यापम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो यह गुरुद्वारा किले में ही स्थित है, दाता बंदी छोड़ के नाम से स्थित है। ठीक है, अब ये कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट है पर्यटन से संबंधित, जिसे हम हिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस एक मोटे रूप में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अशोक से संबंधित स्मारक कौन कौन से हैं, तो गुर्जरा, रूपनाथ, सारूमारू, पान गुड़रिया और सांची। इन 4 जगहों से, इन 5 जगहों से अशोक के क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख, गुर्जरा, मतलब गुर्जरा कहाँ पे, दतिया में। अपने जो दांत हैं वो गुजर जाते हैं, कौन से, मिल्क वाले, तो गुर्जरा ऐसे रिलेट कर ले, गुर्जरा कहाँ पर है, दतिया में। अच्छा, किसी के दांत टूट जाएंगे तो वो अच्छा दिखेगा नहीं, प्रियदर्शी नहीं दिखेगा, तो किस अभिलेख में अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी बताया गया है, तो ये गुर्जरा के, दतिया के गुर्जरा अभिलेख में बताया गया है। रूपनाथ और सारूमारू, सारूमारू और रूपनाथ ये रूप से संबंधित है, जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में सिहोरा नामक जगह पर स्थित है रूपनाथ का अभिलेख। सारूमारू और पान गुड़रिया का अभिलेख है सीहोर में स्थित, सीहोर जिला। और सांची में है, सांची स्थित है रायसेन में, सांची का जहाँ पे स्तूप है यहाँ पे ही एक अभिलेख मिला है। ठीक है, सांची 1818 में जनरल टेलर द्वारा खोजा गया था और इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर जो स्तूप है वह ईंटों से निर्मित स्तूप है। यह सवाल आ चुका है कि कौन सा बौद्ध स्तूप ईंटों से निर्मित है, तो वो कौन सा है, सांची का स्तूप, और जो प्रत्यक्ष रूप से गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। मोदगलायन की, और मोदगलायन की क्या है, यहाँ पे अस्थियाँ रखी हुई हैं। भरतहुत यह जो स्पॉट है यहाँ पे भी स्तूप है, अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यह 17 में व्यवस्थित है। 1875 में कनिंघम ने इसे खोजा था। किसने खोजा था, कनिंघम ने खोजा था। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश और इंडिया के जीके में कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, तो पैंथलर ने की थी। किसने की थी, पैंथलर ने की थी। और भरतहुत स्तूप किसने खोजा था, कनिंघम ने खोजा था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो विदिशा में शुंग शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया था, जिसने गरुड़ स्तंभ की क्या की थी, स्थापना की थी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा मध्य प्रदेश में पर्यटन का समग्र अवलोकन। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और याद करिए। मध्य प्रदेश पीएससी 2020 और व्यापम के जो होने वाले एग्ज़ाम हैं, आप इन नोट्स से पढ़ते हैं तो आपको पूरे उत्तर बनेंगे। ठीक है, जय हिंद।